गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, काफ़ी दिन हो चुके हैं क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई करंट अफेयर की क्लास नहीं मिली है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ इस क्लास को कंटिन्यूज करिएगा। तो हम दोबारा से इसी क्लास को, मतलब जो करंट अफेयर की हमारी क्लास होती थी उसी को हम दोबारा से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से आपको ये डेली क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बाय नेम सर्च करना चाहते हो तो SK स्टार एजुकेशन आप सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम पर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको हर रोज़ डेली की करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो मिल जाया करेगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिएगा, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डेज होते हैं मेरे भाई, ये 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये विश्व भर के अंदर 15 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने माना कि बदलती आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में दुनिया भर में पारिवारिक इकाइयों को प्रभावित कर रही है, इसलिए ये 1993 में इनमें आधारित तौर पर 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार दिवस के रूप में घोषित किया गया था, ठीक है ना। ये 1993 से मनाया जा रहा है। ओके, चलिएगा। अब देखिएगा, जो मई मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं मेरे भाई, उनको हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। 1 मई की अगर मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, राष्ट्र राम किशन कृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 9 मई को यूरोप दिवस, 10 मई को विश्व लयूपस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारी स्क्रीन पे। बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई, ठीक है। इसका हमने बताना है कि कहाँ ये शुरू किया गया है। तो जो मेरे भाई ई मैथेनॉल जो है संयंत्र है, ये मेरे भाई डेनमार्क के अंदर लगाया जा रहा है। डेनमार्क इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ ये स्टार्ट हुआ है। डेनमार्क में दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई मैथेनॉल संयंत्र शुरू हुआ है। और यह जो संयंत्र है कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन के उत्पादन के लिए है, ठीक है। जैसे जिसमें है मेरे भाई ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ई मैथेनॉल बनाया जाता है। ओके, तो इस जो क्वेश्चन का वो आंसर है मेरे भाई, वो ऑप्शन सी है, वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा आगे। अगर मेरे भाई बात डेनमार्क की हुई है, डेनमार्क की अगर मैं कैपिटल की बात करूं, अगर डेनमार्क की मैं कैपिटल की बात करूं मेरे भाई, तो कोपेनहेगन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो दिनेश कोरेन है मेरे भाई। और जो पीएम की बात करूं तो मिटे फेडरिक क्रिश्चियन है, ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है मेरे भाई? शपथ किन्होंने ली है? तो ये लिए मेरे भाई GVR गवई ने, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। जस्टिस BR गवई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई ने 14 मई 2025 बुधवार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश
के रूप में शपथ ग्रहण की है और यह समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई और ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर देश के शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति रही, जिसमें भारत के न्यायिक और संवैधानिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जस्टिस बी आर गवई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में रिसिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से 200 अरब डॉलर के बोइंग विमान खरीदेगा? ठीक है, तो ये कतर खरीदेगा मेरे भाई। कतर जो देश है, जो कतर जो कंट्री है, वो 200 अरब डॉलर्स के बोइंग विमान खरीदेगा मेरे भाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बात कतर की हुई है, तो कतर की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो दोहा है मेरे भाई। ठीक है, करेंसी की बात करूं तो कतरी रियाल है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम की बात करूं तो मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान है मेरे भाई। ठीक है ना, कैपिटल जो कतर की है वो दोहा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? तो ये की गई है मेरे भाई महाराष्ट्र में। ठीक है ना, महाराष्ट्र सरकार ने इस नीति को स्टार्ट किया मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर बात महाराष्ट्र की हुई है, महाराष्ट्र की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो मुंबई है। सीएम की बात करूँ तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो सीपी राधाकृष्णन है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा आगे देखिएगा। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, महाराष्ट्र के कराड शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया है मेरे भाई। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्टलिक पुणे में हुआ है। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और महाराष्ट्र में खुलताबाद के नाम बदलकर रतनपुर रखा है। और महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। और राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ओके, चलिएगा हाल ही में किसे यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये अजय कुमार को किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो ए है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होगा। केरल कैडर के सेनावृत्त 1985 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इन्हें वर्तमान के अंदर यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं। खुनियंग स्पटामा लिस्वाटुड को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है मेरे भाई। हैदराबाद के तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया है। और विनोद कुमार गुजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। और प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। और असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैडलर के रूप में श्री लक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया गया है। बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक स्टेसी साइरर को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा मेरे भाई? जो कि छठा जो सेमीकंडक्टर प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये यूपी के अंदर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाएगा। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगर बात उत्तर प्रदेश की हुई है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करूं तो लखनऊ है। सीएम की बात करूं तो मेरे भाई योगी आदित्यनाथ है। और गवर्नर की बात करूं तो आनंदीबेन पटेल है मेरे भाई। ओके, चलिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं मेरे भाई। अंडानी पावर ने उत्तर प्रदेश को 1500 मेगावाट विद्युत पूर्ति करने के लिए समझौता किया है मेरे भाई। बनारस के शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल की पुलिस सुरक्षा श्रेणी को स्कॉच पुरस्कार मिला है मेरे भाई। और 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रहे होजे मुहिका का 89 साल की उम्र में निधन हो चुका है मेरे भाई? ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और किस राज्य की ये राष्ट्रपति हैं मेरे भाई? ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये? ठीक है, तो इनका जो मेरे भाई ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उरुग्वे 2010 से 2015 तक उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे पूर्व गुलिरा नेता होजे मुहिका। ठीक है ना, तो इनका जो है मेरे भाई वर्तमान में निधन हो चुका और ये सबसे गरीब राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है ना, चलिएगा उरुग्वे की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो मेरे भाई मॉन्टवेडियो है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो उरुग्वायंस पैसो है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो यामेदू ऑर्सी है मेरे भाई। ओके, ये अर्जेंटीना के पास में देश है जो पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसे ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये हरवंश चावला को किया गया है मेरे भाई। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा, ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष। ओके, चलिएगा जितेंद्र मिश्रा CIFEJ यानी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल्स के अध्यक्ष चुने गए हैं मेरे भाई। ठीक है ना, और भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राम मांडू नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग द्वारा ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया है। संतोष कुमार को इंडस बैंक के डिप्टी यानी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। और मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं मेरे भाई। जस्टिस BR गवई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में IWAI ने कहाँ अपना नया कार्यकाल स्थापित किया है? तो मेरे भाई ये श्रीनगर के अंदर किया गया है। श्रीनगर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है ना, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो IWAI की फुल फॉर्म है मेरे भाई, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है मेरे भाई? तो ये सीरिया पे जो प्रतिबंध लगा था उसे हटाने का जो ऐलान किया है मेरे भाई, सीरिया इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सीरिया की कैपिटल की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो क्या है?
देमसेस है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो सीरिया पाउंड है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अहमद अल सरा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में जेएनयू ने किस देश में इगोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौता समझौता को निलंबित किया है मेरे भाई? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो तुर्की होगा। ऑप्शन जो बी है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होगा। जो जेएनयू है इन्होंने तुर्की की जो यूनिवर्सिटी है उनके साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेएनयू ने तुर्की को इन्नोनू यूनिवर्सिटी के बीच में मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, जेएनयू देश के साथ खड़ा है। ओके, चलिएगा। अगर बात तुर्की की हुई है, तुर्की में कैपिटल की बात करूँ तो एंकारा है मेरे भाई। कैपिटल की बात करूँ तो तुर्किया लीरा है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की अगर बात करूँ तो स्कैप टैपिप एंड्रोगन है मेरे भाई। ठीक है, एंड्रोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ 3nm चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है मेरे भाई? तो ये नोएडा और बेंगलुरु दोनों में किया गया है। ऑप्शन जो इसका होगा सी वो इसका राइट आंसर होगा। नोएडा और बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अनीता आनंद ने किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है मेरे भाई? ठीक है, अनीता आनंद को किस देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन जो है मेरे भाई ए यानी कनाडा का किया गया है मेरे भाई। कनाडा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कनाडा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। और ये जो है अनीता आनंद है, ये भारतीय मूल की अनीता आनंद को देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, चलिएगा। और इन्होंने 13 मई 2025 को क्या लिया मेरे भाई? शपथ ली है। ठीक है ना। अगर कनाडा की बात करूँ तो ओटाव है इसकी कैपिटल की बात करूँ कनाडा की तो ओटाव है। करेंसी की बात करूँ तो कैनेडियन डॉलर है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो मार्क क्रेनी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो आप लोगों के लिए था कि हाल ही में किस देश ने चेस खेलने के पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अफगानिस्तान ने लगा दिया। अफगानिस्तान के अंदर वर्तमान के अंदर अब चेस नहीं खेला जाएगा। ओके, चलिएगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई इसका आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो मैं आपके साथ कल की जो क्लास होगी उसकी मैं डिस्कस करूँगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की है? 12 अगस्त, 23 सितंबर, 18 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।